आज के मेहमान ख़ास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चौधरी हनीफ के कुकड़ के किरदार से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी हनीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब मुजाहिद शेख आप तो वाकई चौधरी और हनीफ का कुकड़ साथ ही आपके। बाजी चौधरी हनीफ भी थे वे, कुकड़ भी थे वे। तशरीफ रखें। ताहिर अंजुम साहब, आप वाकई चौधरी हैं? असल में ये जो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है ये जिला चौधरीयों का। अच्छा, ये आपको पता है तारीख का कि शेखुपुरा से पहले इस जिले का नाम विरकगढ़ होता था। हाँ। तो ये विरकों का इलाका है ये सारा बेसिकली। तो अच्छा, ये यहाँ पे हर बंदा चौधरी है। लेकिन ये बड़ा खतरनाक इलाका है, आप फनकार बन गए। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं वाहद ही फनकार हूँ, वरना यहाँ पे फनकार नहीं बनते। कुछ और बनते हैं। हाँ, कुछ पहलवान बनते हैं। पहलवान बनते हैं, बिल्कुल। अच्छा ताहिर साहब, ये बताएं कि अदाकारी का सफ़र शेखुपुरे से लाहौर का कैसे शुरू हुआ? फिर ये हनीफ का कुकड़ यहाँ से गया आपके साथ? नहीं, यहाँ से मैं सिर्फ अकेला ही गया था। यहाँ मैंने डिग्री कॉलेज शेखुपुरा से मैंने जो है मेरा आगाज़ था तालीम का। मैं बदकिस्मती से ज़्यादा एजुकेशन मेरे नसीब में नहीं थी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ज़रा ना बहुत कम लोग जो है ना वो कामयाब होते हैं यहाँ पे पढ़ाई में। यहाँ तो मतलब डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा अच्छा हमारा एक प्यारा ज़िला है, दही इलाका है ये। ज़्यादा लोग यहाँ पे काश्तकारी और जो आपके सामने है ये भैंसें गायें और काश्तकारी को पसंद करते हैं। पढ़ाई में बहुत कम लोगों की तवज्जो है। तो मैं भी उन लोगों में था जो पढ़ाई नहीं कर सका। मैं फर्स्ट ईयर से मैं यहाँ से निकल गया था। मैं डिग्री कॉलेज प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, डिग्री कॉलेज शेखुपुरा का, MSF का। और स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं आप? हाँ, स्टूडेंट लीडर भी रहा हूँ। तो उसके बाद मैं लाहौर चला गया। लाहौर जाके ओपन एयर थिएटर से मैंने आगाज़ किया ड्रामे का। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे मामलात थे जो मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में मैं रह नहीं सकता था। हादसाती तौर पे यहाँ से निकला हूँ। ये नहीं कि शौक नहीं था, मैं अदाकार बनने नहीं निकला था। अच्छा, नहीं, हादसाती अदाकार। हादसाती यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉलेज में झगड़ा हो गया था। कोई लाहौर से स्टूडेंट आए थे, तो मुझे काफ़ी लाहौर में आपने सियासी पना ली जाके? नहीं, सियासी बना नहीं। मैं एक लड़के के पीछे गया था वहाँ पे। वो उस वक़्त MSF और जमीयत का दौर था। तो जमीयत का एक लड़का था, वो मैं उसके पीछे गया था वहाँ पे, दयाल सिंह हॉस्टल में। उसे ढूंढता वो मैं फिरता ओपन एयर बागे जना चला गया। तो वहाँ पे मैं तो नीचे दरबार था, सखी तुर्त मुराद सरकार, वहाँ पे मैं बैठा था, बड़ा मज़ा ले रहा था। तो मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो कुछ मुझे लाइटें वगैरह नज़र आईं। वो ओपन एयर थिएटर की लाइटें थी। वो लाइटें जो है वो मुझे ऊपर लेके गईं। तो जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पे दुनिया ही और थी। मतलब उस वक़्त अमानुल्लाह साहब, हाजी अलबेला साहब का दौर था। तो अंदर तो जाने नहीं दिया उस चौकीदार ने। मैं बाहर ही बैठा रहा वहाँ पे। मैंने पूछा ये क्या सिस्टम है? वो फिर मतलब मैं भी निकला था घर से, और उस चौकीदार हमारे एक होते थे चाचा रफ़ीक, वहाँ पे चौकीदार होते, उनके पास मैं बैठता था। बैठता मैंने कहा यार मुझे अंदर भी जाने दें। फिर एक दिन मैं अंदर गया हूँ, अंदर की रौनक देखी, रोशनियाँ देखी, वो सुपरस्टार्स देखे जो मैं कभी टीवी पे देखा करता था। तारक जवेद साहब, जवेद हसन साहब, अशरफ राई साहब, जमील फ़खरी साहब, जमील बिस्मिल साहब, ये लोग मैंने टीवी पे देखे थे। वहाँ पे देख के मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा एक्साइटेड भी हुआ। फिर वहाँ से मेरे दिल में आ गया यार ये काम अदाकारी की जाए। अदाकारी की ना जाए, मैं बस बैठा करता था उनके पास। बैठते वो एक टाइम था बज़्म अदब स्कूलों में हुआ करता था। तो मैं बज़्म अदब में लतीफ़े वगैरह तो सुनाया करता था। तो वो हिस्स है थी शायद अंदर, मज़ाक की हिस्स थी। तो मैंने वहाँ पे एक ड्रामा हो रहा था बाकर हुसैन साहब का। तो वहाँ एक करैक्टर मिस हुआ। तो उन्होंने कहा यार रोल किदे को कराइए। तो मैं उठ के मैं कहा सारा रोल मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार तेरे को कितने रोल होना है? मैं कहा सर तुम एक बारी रोल मैंने आजमा के देखो। बस उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। मैंने बड़ी मेहनत की उस पर, और वो अल्लाह का करम हुआ, वो पहला ड्रामा ही क्लिक कर गया। और लोगों का ध्यान जो है वो मेरी तरफ हुआ कि यार ये कौन है नया लड़का।
और मैंने फिर 3-4 साल 5 साल काम किया, उसके बाद अलमरा चला गया। फिर अल्लाह ने रहमत की, वो एक ऐसा टाइम भी आया कि वो नरगिस के साथ मेरा वो जो ड्रामा चौधरी हनीफ दा कुकर, हाँ। वो पूरी दुनिया में मेरी शनाख्त बन गया। अच्छा, चौधरी हनीफ दा कुकर कंसेप्ट कहाँ से लिया आपने, मतलब किस तरह आपके जहन में आया, खुद ही क्रिएट किया? कंसेप्ट ये भी एक तंजो मजाक का ये एक फिक्रा है। हनीफ नाम का बंदा चौधरी होता ही नहीं है। ये मजाक ही था। अच्छा, वो मैंने अपना नाम हनीफ रख दिया, साथ चौधरी लगा दिया, और कुक्कड़ था वो। फिर कुछ अल्लाह ने रहमत करनी थी तो वो पूरी जो है दुनिया में हिट हुआ। ये जो मेरा इलाका है, ये जो मेरा घर है, मेरा जो मेरे जिन्हों दादके कहते ने, वो शमसा ढड्डा एक साडे पिंड है ढड्डियां दा। साडे मैं जो फर्स्ट टाइम क्लीन शेव कराई सी ना, तो मेरे वाले साहब ने मैनू घर नहीं सी वड़न देता। अच्छा, यार तू क्लीन शेव करा दी है तुसी, मतलब है माशाल्लाह। सारे देखो ये सब चौधरी ने माशाल्लाह, पहचान है ज़िले की। हमारे भाई भतीजे, ये जितने भी हमारे अजीज़ हैं, सब ये नामवर लोग हैं शेखुपुरा के। तो ये बड़ा बुरा महसूस करते हैं इन चीज़ों को कि यार ड्रामे चला गया मुंडा। मेरे वाला साहब ने काफ़ी देर मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया कि यार तू घर ही नहीं आना, तू ज़िले च नहीं आना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने बताया कि जी ਤੁਹਾਡਾ मुंडा तो बड़ा मशहूर हो गया। अच्छा, फिर वाला साहब को मैं लाहौर ले गया। अल्लाह उन्हें रीके रहमत करे, जन्नत नसीब करे उन्हें। वो सुबह सुबह शेखुपुरे आया जाया करते थे, क्योंकि उन्हें इस मिट्टी से, इस मिट्टी की खुशबू से मोहब्बत थी। वो यहाँ आके जब तक शेखुपुरा ना आते थे उनको चैन नहीं आता था। मतलब एयर कंडीशन की ठंडी हवाएं छोड़ के या वो गर्मी में आ जाया करते थे। गाँव में फिरना, अपने लोगों को मिलना, अपने लोगों से मोहब्बत करना। मैं कहता होता था अब्बा जी तुसी एसी छाड़ के तो शेखुपुरे सारा दिन फिरते रहते हो, की करते हो? लेकिन उन्हें मोहब्बत सी, तो उसी मोहब्बत को मैं भी अब महीने में 2 महीने में आता हूँ गाँव। अच्छा, चौधरियों वाली हरकतें कौन सी करते हैं आप जब गाँव आते हैं? क्या कुछ इस डेरे में क्या कुछ करते हैं जो चौधरियों वाले काम? चौधरियां दे कोई अजीब काम नहीं होंगे। मतलब चौधरी जेडे होंगे ने बेसिकली चौधरी कुहाना जड़ा वो बड़ा सौखा है। चौधरी चुदराहट जी है निभाना बहुत औखा है। डेरेदारी में खाना पीना, आए गए का ख्याल करना। हम तुहाडे वास्ते भी दुध ठंडा हो रहा है, वाह, की समझो, वो भी तुसी पियोगे। ये जेडे मतलब मैं किसी भी ज़िले को या किसी भी शहर को मतलब मैं को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। हमारे ज़िले में, ज़िला शेखुपुरा के जो लोग हैं, ये डेरेदारियों को, चुदराहट को जानते हैं। डेरे जो है ऐसे नहीं चलते, बड़े खर्चे होंगे ने, की समझो। आए गए का ख्याल रखना, यहाँ कोई भी मेहमान आएगा उसे इसी तरह ही हम लुक आफ्टर करेंगे कि जिस तरह ये हमारा अपना भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा मतलब हमारा फर्ज है कि उसका ख्याल करना। इतने मतलब तुहानू 8-10 मंजियां ते नज़र आउण डीआं ने, साडे बुजुर्ग भी बैठे हुए ने। इन्हां ते इत्थे कोई भी बंदा आ जाएगा, उन्हें इन्हां ने खिदमत करनी उन्हां दी। ये चौधरी की निशानी जी जी। चौधरी इनू कहंदे ने, चौधरी इनू नहीं कहंदे कि किसी दी चोरी कर लई। जैली चौधरी भी तो होंदे ने ना, किसी दी मझ खोल लियांदी। चुदरा जिहड़ी है, चौधर करना जिहड़ी कोई सौखी गल नहीं हैगी जनाब, बड़ी औखी। मुजाहिद शेख साहब, सिर्फ तुसी एवं सुक्का चौधरी ना समझो, तुहानू मझ चो के पिआउने आ। वाह, चो भी लैंदे हो? लो इधर आ देखो। वाह जी वाह। शेख साहब एक मिनट इधर आओ, इधर आओ जरा, इधर आओ, आओ। वाह वाह वाह। ताहिर अंजुम साहब, ये घोड़सवारी का भी आपको शौक है? ये घुड़सवारी जो है बचपन से ही हमारे जो बच्चे हैं उन्हें भी सिखाई जाती है। वाह। तो क्योंकि मैंने जो आपको अपने गांव का नाम बताया था ढड्डा, हाँ, वहाँ पे आज भी घोड़ियों पे सफर किया जाता है। वाह।
क्योंकि ये वैसे बड़ा महंगा शौक है। कोई लाहौर में भी घोड़ा वोड़ा रखा हुआ, कोई रेस लगाते हो घोड़े? नहीं, ये महंगा शौक नहीं है, ये खूबसूरत शौक है। हमारे जो पीछे बताया है गाँव है हमारा ढड्डा, वहाँ पे 200 से ज्यादा घोड़ियाँ, ज्यादा लोग, आप इस तरह समझे देखेंगे कि कोई फिल्म बन रही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पिकनिक के लिए लाहौर से फनकारों को या कोई और सेलिब्रिटी को आपने बुलाया हो कि आप आए, आपका गांव देखें, आपके कुक्कड़ देखें, हाँ, आपकी भैंसे देखें? आया करते थे सब आर्टिस्ट हमारे गांव, क्योंकि बाग भी हमने लगाए हुए हैं अमरूदों के, सब्जियां भी हैं, मतलब गंदम भी अपनी है, चावल भी अपने हैं, तो आते होते थे आर्टिस्ट। आज कल आर्टिस्टों ने बस देख लें कि मसरूफियत इतनी है, हम एक दूसरे को नहीं मिल सकते, तो कौन किसकी तरफ जाता है। मैं तो दावत देता हूँ आर्टिस्टों के कि आएँ गांव में हमारे, खालस दूध पिएं, खालस गंदम लेके जाएं घर, खालस चावल लेके जाएं। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप अदाकारी करने में लाहौर गए, फनकार बन गए हादसाती तौर पे, पैसों वैसों की तो आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि माशाल्लाह गंदम भी अपनी है, चावल भी अपने हैं, दूध भी अपना है, घोड़े भी अपने हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैसे तो नहीं आपको इतने चाहिए होते होंगे? नहीं, पैसे चाहिए। इनकी ये जो घोड़े हैं, ये जो भैंसे हैं, इनके भी बहुत खर्चे हैं, ये खर्चे इनमें से निकलते हैं। अच्छा, इन पे लगाना भी पड़ता है, किसी से दूध लेना तो उसे घास भी खिलानी पड़ती है। हाँ, तो फिर कितना पैसा आप समझते हैं कि अहम है किसी चौधरी के लिए? पैसा तो हर बंदे के लिए अहम है, लेकिन शुरू से लेके मुझे कोई इतनी पैसे की अहमियत जो है वो मुझे माइल नहीं किया पैसे ने। अच्छा, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक तो खुराक के हवाले से गंदम, आटा, चावल, हाँ, ये चीजें बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती। हाँ, बाकी आर्टिस्टों की तरह हाँ, मुझे यहाँ गाँव से ही काफी कुछ आ जाता है, दूध भी आ जाता है, लस्सी भी आ जाती है, घी भी आ जाता है। वाह 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 वाह। ताहिर अंजुम साहब, जब आप लाहौर गए तो सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? फनकारों में किसके साथ दोस्ती हुई? सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र मैंने आपको बताया कि मैं बड़ा हादसाती तौर पे लाहौर गया था, और शोबिज़ में जब मैं गया हूँ तो ओपन एयर थिएटर मैंने 5 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैं अलहमरा चला गया। अलहमरा में उस वक़्त अलहमरा जाना इस तरह ही था जिस तरह से मतलब पाकिस्तान से इंग्लैंड जाना या पाकिस्तान से अमेरिका जाना, इस तरह ओपन एयर थिएटर से अलहमरा जाने का जो सफ़र था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये बात थी कि मैं अलहमरा में काम कर रहा हूँ। मसूद अख्तर साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, अलहमरा हो। वहाँ पे मैंने काम किया। तो जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे बबू बराल साहब और शौकी खान साहब, अनवर अली साहब, तारक जुवैद साहब, आबिद कश्मीरी साहब, अशरफ राय साहब, ये एक टीम थी। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट चौधरी आरफ गुज्जर साहब, जो हमारे इस्लामिया पर एक मशहूर मरूफ प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और जो ड्रामा प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और पब्लिक ने तो मोहब्बत की, लेकिन आपको पता है कि एक प्रोड्यूसर की सपोर्ट होना किसी भी काम में, अगर टीवी में है, फिल्म में है, प्रोड्यूसर की सपोर्ट, और प्रोड्यूसर सपोर्ट भी उनकी करता है जिनमें कुछ दम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में दम था, उन्होंने मोहब्बत की, बहुत सपोर्ट की। उसके बाद एज ए आर्टिस्ट मैं जो इंस्पायर हूँ और इंस्पायर था वो बब्बू साहब से था। अच्छा, बब्बू बराल। हाँ, उनकी ड्रेसिंग से, उनके कपड़े, उनकी हाई नेक। उनके साथ मुलाकात पहली कैसे हुई? उनकी आप हैरान होंगे इस बात पे कि 3 साल हम इकट्ठे बैठते थे। हाँ, 2-2 घंटे, ठीक है, इकट्ठे उठते थे। 3 साल एक दूसरे को बुलाया तक नहीं। अरे जी, उन्होंने 3 साल बाद मुझे पूछा कि किड़े इलाके दा तू,
आपको पता है पप्पू साहब का जो है मिजाज कैसा था, वो बड़े मतलब माशाल्लाह एक इस तरह लगता था कि वो हॉलीवुड के एक्टर है। तो वो अपनी मस्ती में मौज में रहते थे, मैं बैठता था, उन्हें मतलब कभी कभी दबा भी दिया करता था, लेकिन उनको मूड होना उनका तो उन्होंने खामोश रहना, वरना उन्होंने कहना कि चढ़ दे, वो दबाना हो। 3 साल बाद उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या हो, काम भी इकट्ठे करते थे। फिर उन्होंने ये मतलब इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत की, फिर मैंने बड़ी देर उन्हें बेचा, उनके एक्शन रिएक्शन को मैं बड़ा पिक करता था, काम उनके साथ किया। फिर शौकी खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, शौकी खान साहब ने इतना सपोर्ट किया। स्टार्ट में मैं एंट्री किया करता होता था, स्टार्ट में आपको पता है कि नए लड़कों की एंट्री हुआ करती थी, तो वो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरी एंट्री में आ जाया करते थे। मेरे सब सीनियर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, इन्होंने तो हौसला अफजाई की, किसी ने हौसला शिकनी भी की? हौसला शिकनी करने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हौसला शिकनी करने वालों के मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर वो हौसला शिकनी ना करते तो मैं आज ताहर अंजम ना होता। अच्छा, शागिर्दी किसकी, बाकायदा शागिर्द किसके बने? मैं बाकायदा शागिर्द जो हूँ वो मैं नासिर चन्योटी साहब का हूँ। नासिर चन्योटी मेरे बड़े भाई हैं और मैं एज ए आर्टिस्ट बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे। और शागिर्दी मैंने उस वक्त की जब मैं हिट हो चुका था। अच्छा, मतलब शागिर्दी तो बंदा उस वक्त मकबूल हो चुका था। जी जी, शागिर्दी बंदा उस वक्त करता है जब काम नहीं मिलता बंदे को, जी लत्तां घुट के अगे निकल जाइए, ठीक है, उस्ताद दियां मतलब जुत्तियां चुक के उस्ताद की खिदमत करके काम करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं 60-70 हज़ार रुपया ड्रामे का लेता था जब मुझे नासिर चन्योटी साहब की शक्ल में मुझे उस्ताद मिले, और मुझे लगा कि यही मेरा उस्ताद है, क्योंकि उनमें एक जो इंसान बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, फिर उनकी बात में पुख्तगी बहुत है, मतलब बंदों में बैठे हों तो पता चलता है कि कोई बंदा बात कर रहा है, तो वो मेरे उस्ताद हैं। बाकी नसीम विक्की साहब जो हैं वो समझ लें कि मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही फेवरेट हैं। विक्की साहब को देख के मुझे जो है रश्क आता है कि हमारे थिएटर में ऐसे भी आर्टिस्ट हैं। तो जोड़ी किसके साथ मकबूल हुई? होता है ना जैसे तारक टैडी, मस्ताना, इफ्तिखार ठाकर, नासिर चन्योटी, ऐसे जोड़ी किसके साथ हुई? मेरी किस्मत ऐसी है कि किसी लड़के के साथ मेरी जोड़ी हिट ही नहीं हुई। जोड़ी मेरी और नरगिस की जो है वो ज्यादा जो है ना वो। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि नरगिस के साथ मैंने काम, नरगिस जब आई है नई तो मैं भी उस वक्त नया था, तो हमने काम बहुत इकट्ठा किया। नरगिस ने मैंने बहुत काम किया है। मेरे ख्याल में अगर नरगिस ने 200 ड्रामा किया होगा तो 180 मेरे साथ किए होंगे। तो उनको भी आप ऐसे ही पसंद करते हैं जैसे नासिर चन्योटी को? जी, नरगिस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहनों की तरह है, और बहुत ही उसके साथ मेरा मतलब वो इस तरह मुझे फील कराती थी कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ, मतलब वो भी एक अपनी शख्सियत में एक मुकाम रखती हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई अदाकारा चाहती हो कि आप उसके साथ काम करें जैसे नरगिस के साथ? एक वो आज तक मुझे उसका गिला है, वो कल की अभी बात है, वो कल भी मुझे बात कर दी। खुशबू सोबिया जो है, खुशबू साहिबा जो है, वो एक टाइम था खुशबू और नरगिस की आपस में बहुत अनबन थी। आपको पता है, आप उस वक्त शोबिस को बीट करते थे, आपको पता है कि इनकी लड़ाई झगड़े रोजाना मामूल था। तो मैं नरगिस के साथ हुआ करता था और मुझे ये समझती थी कि मैं भी नरगिस ही हूँ। इस तरह मेरी सोबिया के साथ मुखालफत वो मुझे अच्छा नहीं समझती थी। अब भी वो इस चीज़ का गिला करती है कि तुम नरगिस के ग्रुप के हो, आज भी कहती है वो। बैरून मुल्क जाने के लोगों के बड़े किस्से होते हैं, जैसे सखावत नाज बैरून मुल्क गए लंदन में, तो वो नहाने का उनका वाकया बड़ा मशहूर है। कोई ऐसी आपका भी वाकया है जब पहली दफ़ा जहाज में बैठे, कुछ ऐसा हुआ कभी? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं एक सेंसिबल आदमी हूँ वैसे। मैं फर्स्ट टाइम मेरी जो इंटरनेशनल मेरा टूर था वो कनाडा का था। तो कनाडा आपको पता 17-18 घंटे की फ़्लाइट, जो पैसेंजर हैं वो रिश्तेदार लगने लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर फजल खुदा वो पायलट को जब पता चला, मतलब पूरे क्रू को पता चला, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने आके मेरी सीट पे मुझे मिले, बड़ा प्रोटोकॉल दिया। कनाडा में वहाँ पे गया, और जब कोई भी पाकिस्तानी किसी ऐसे मुल्क में जाता है, ख़ास तौर पे मगरब में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप या इंग्लैंड,
और उसे मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं जो हमारे मज़हब में और हमारे जो माशरे में अच्छा ना समझा जाए उसे। तो मैं भी एक ऐसी जगह पे चला गया, वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था। तो वहाँ मेरा एक शेखुपुरे के दोस्त था, उसका नाम मैं आज ज़रूर लूँगा, उसका नाम है सनी विरक। तो वो सनी ने मुझे वहाँ पे जो है ना, जिस तरह हमारे स्टेज पे पैसे फेंके जाते हैं, तो वहाँ पे एक जो लड़की थी वो डांस कर रही थी, कोई स्याफाम थी लड़की, तो वो डांस कर रही थी, तो उसने मुझे डॉलर दिया, वो कहता है स्टेज पे जाके इस पे फेंको। तो मुझे वहाँ के रूल्स का पता नहीं था कि इस तरह यहाँ पे नहीं होता, तो मैंने जाके वो डॉलर उस पर फेंकने शुरू कर दिए। तो वो पूरे जो क्लब है वहाँ पे सन्नाटा हो गया कि काम तो मैंने कर लिया, लोगों ने आके मुझे कहा कि ये तो बैन है, आपने ये क्या किया। लेकिन वो जो स्याह फार्म थी, एक स्याह फार्म पे फिदा हो गई उसके बाद। अच्छा ये बताएं कि फिल्म में भी आपने काम किया, तो फिल्म और टीवी और स्टेज दोनों में से, तीनों में से मीडियम कौन सा अच्छा? मीडियम तो तीनों ही अपनी अपनी अहमियत है। थिएटर जो है वो एक माँ का दर्जा रखता है, क्योंकि थिएटर की गोद में आप बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद आपके पास टीवी है, टीवी जो है वो भी आपको बाप से कम नहीं है, जो तरबियत बाप करता है टीवी करता है। और जो फिल्म जो है, फिल्म समझ लें कि बड़ा मीडियम है, वहाँ पे काम करने का एक अपना लुत्फ है। अगर आप थिएटर से टीवी से कुछ सीख के फिल्म में जाएंगे तो फिर आपको दुश्वारियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से मैंने 2-4 फिल्में की पाकिस्तान में, लेकिन वो रिस्पॉन्स, उन फिल्मों को रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलना था। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे यूके में, मैं 5-7 दिन तक जा भी रहा हूँ यूके में। वहाँ पे मैंने 1-2 असाइनमेंट हैं जो मैंने करनी है, कोई इंडिया के साथ जो हमारी को प्रोडक्शन चल रही हैं, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1-2 फिल्में। फिल्म के हीरो कौन से अच्छे लगते हैं? पाकिस्तानी या पूरी दुनिया की बात करें? पाकिस्तान में मुझे शान अच्छा लगता है। शान का वो इंटरव्यू अच्छा लगा जो इमरान खान का उन्होंने किया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खान साहब को अच्छा नहीं लगा। ताहिर साहब ये वो हनीफदा कुकड़ तो नहीं पका लिया? नहीं है, तो ये कुकड़ ही है, लेकिन हनीफदा नहीं, ये देसी कुकड़ है। शेखुपुरा में खास तौर पे जो है ना, ब्रायलर को बड़ा जो है ना डिसलाइक किया जाता है। और यहाँ पे मेहमानों की तवाज़ो जो है वो भी हम देसी मुर्ग से करते हैं, और हम खुद भी देसी लोग हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है ख़ास तौर पे ये मेरा भतीजा है, रज़ा इसका नाम है, और ये माशाल्लाह इसकी ये सारा मेहनत है। आपको ये देसी कुकड़ जो बनाने में, देसी कुकड़ पकड़ने में। रज़ा साहब ये जो बात बता रहे हैं ताहिर अंजुम साहब के खाने का एहतमाम आपने किया और कुकड़ बनाया भी आपने और पकड़ा भी आपने? जी बिल्कुल, जब भी ये आते हैं इधर शेखुपुरा में तो देसी मुर्गे की फरमाइश करते हैं। तो आज आपका भी पता चला आ रहे हैं, तो हमने फिर स्पेशल ये बनवाया देसी मुर्गा, देसी घी में। तो कितनी मेहनत लगी इस कुकड़ को पकड़ने में? और ये वो वाला कुकड़ भी आपने दिया था इनको जो हनीफदा कुकड़ में? नहीं, वो वाला तो नहीं था दिया, ये माशाल्लाह हमारे गाँव में ही से सारा कुछ उधर मिलता है। ब्रायलर को नहीं इधर तरजीह देते ज़्यादा। ताहिर अंजुम साहब, फनकार जो होता है उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। आप तो सियासत में बड़े मुतहरिक हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान में बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि
फ़नकार की कोई सियासी पार्टी नहीं होती, कोई सियासी जमात नहीं होती। हालांकि आप अगर हमसाया मुल्क में देखें तो काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो सियासी पार्टियों के साथ अटैच हैं और सियासी पार्टियां पसंद करते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। मगरब में चले जाएं तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, जिस तरह के अभी यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आर्टिस्ट हैं। तो अब आप ये ना कह देना कि यूक्रेन का हाल भी देख लें। मेरे अपने नज़रियात हैं। अभी इब्रारुल हक साहब हैं, मतलब अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब हैं। जिस तरह से अभी रिसेंटली आपने देखा कि शान साहब जो है वो इमरान खान साहब की स्टेज पे जाके एक्सपोज हुए हैं, तो मुझे खुशी हुई है। मैं बिल्कुल, मेरे दिल में ये बात नहीं आई कि शान क्यों इमरान खान की स्टेज पे गया। आर्टिस्ट हैं, उनकी अपनी पसंदीदा शख्सियत है, उनके अपने नज़रियात हैं, मेरे भी अपने नज़रियात हैं। मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब पसंद है। मैं उस वक्त एक्टर नहीं था जब मैं नवाज शरीफ का वर्कर था। अच्छा, मियाँ साहब को या मुस्लिम लीग नून के लोगों को कब पता चला कि एक फ़नकार है ताहिर अंजुम जो बहुत एक्टिव है और उनका दीवाना है? मैं अक्सर जो है 99 के बाद जो है ना वो मैं एक्सपोज हुआ हूँ। बल्कि 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हैं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है। मतलब शरीफ ख़ानदान के जितने भी हमारे लीडरशिप है उन्हें नहीं पता था। मैंने एक ड्रामा लिखा हम हैं पाकिस्तानी के नाम से, जिसमें मैं बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ मैं मियाँ नवाज शरीफ का एक किरदार उसमें बनाया मैंने, और वो मैं ड्रामा किया करता था, कभी पिंडी, कभी गुजरांवाला, कभी लाहौर। तो वो ड्रामा करते करते मैं पकड़ा भी गया पिंडी से, तो मेरे पे पर्चा भी हुआ उस वक़्त। तो वो फिर उस वक़्त कर्नल साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि यार तू की, मुझे उन्होंने मतलब जुडिशल करना था, तो मुझे जुडिशल करने से पहले वो मुझे मिले और कहते यार एवं तेनू इतने सुट देंगे जेल दे विच 5-7 साल रोल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे ने ए स्टाम फाड़े ते लिख के मेरा नवाज शरीफ नाल कोई तल्लक नहीं, ते तेरी मैं सवेरे जमानत करावा, तो फारग हो जाएगा। मैंने उस वक़्त सैन कर दिए। जब मतलब मुस्लिम लीग पे बुरा टाइम आया, मैंने इनके लिए खुल के एक्सपोज हुआ, खुल के। इसका मुझे नुकसान भी बहुत हुआ। नुकसान क्या हुआ? मुझे प्रोड्यूसर्स कास्ट नहीं करते इस वजह से। मतलब इमरान खान वजीर आज़म हो और मैं इमरान खान को जुगते स्टेज पे लगा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुझे छोड़ेगी? मुझ पे पाबंदियां लगी, 3-3 माह की पाबंदियां लगी, मुझे वार्निंग लेटर मिलते थे। अच्छा, नवाज शरीफ से पहली मुलाकात कहाँ हुई और कैसी थी वो? मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, नईम हुसैन चट्टा साहब एक MNA थे, 92 की बात है। शेखुपुरा में नवाज शरीफ साहब आए थे, उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके खाने पे उस वक़्त वर्कर कन्वेंशन था, तो मैंने वहाँ पे उठ के मैंने एक क्वेश्चन किया था नवाज शरीफ साहब को। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे स्टेज पे बुला लिया। उसको बिल्कुल मैं छीटका सा था, उन्होंने कहा स्टेज पे आके बात करें, क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मैंने स्टेज पे कुछ बात की, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट की। वर्कर्स के हवाले से मैंने कोई बात की थी। उसके बाद रात को जब खाना था वहाँ पे नईम हुसैन चट्टा साहब के तरफ, तो मैं दूसरी तीसरी टेबल पे खाना खा रहा था। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नईम हुसैन चट्टा साहब को कहा कि इस लड़के को इधर बुलाएं। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे शाबाश दी कि यार तुम बहुत तेज़ हो, तुमने कितनी सख्त बात एक मतलब कर दी मेरे सामने। तो वो नईम हुसैन चट्टा साहब ने कहा जी ये बड़ा चलाक आदमी है, इसने तारफ़ करवाना था कि शेखुपुरे मैं भी फिरन डया मैं। तो मियाँ साहब के साथ बड़ा अच्छा उस वक़्त मेरी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊंगा और मेरी आवाज़ जो है पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। अब मतलब अगर मेरा 2 मिनट का 3 मिनट का क्लिप जो है मिलियंस में देखा जाता है, तो अगर मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद कहूँगा तो भी लोग मिलियंस में देखेंगे, और अगर जो मिलियंस में देखेंगे तो मिलियंस में गालियाँ निकालने वाले भी हैं। PTI के सपोर्टर तो मुझे देखना नहीं चाहते, वो तो वो गालियाँ निकालते हैं वो। अच्छा, कभी एज ए फनकार शरीफ फैमिली में आपको जाने का इत्तेफाक हुआ? क्योंकि बड़े फनकार नवाज हैं मियाँ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब फजल खुदा काफ़ी मरतबा इत्तेफाक हुआ है, मैं ही लेके गया हूँ काफ़ी आर्टिस्टों को मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये नहीं कि मैं कोई ज़बरदस्ती लेके गया हूँ, नवाज शरीफ साहब की फरमाइश पे लेके गया हूँ। मियाँ साहब मोहब्बत करते हैं फ़नकारों से। तो किस तरह की वहाँ पे आपने परफॉर्मेंस दी? जब आप कुछ सुना, आपने एक दफ़ा इमरान खान भी बने उनके सामने आप? हाँ, वो उस वक़्त 2014-15 की बात है, जब ये धरना चढ़ने की तैयारी कर रहे थे खान साहब।
तो बड़ा लाफ्टर लेना मुश्किल हो रहा था। सारे पूरी लीडरशिप मेरी बैठी हुई थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, उस वक़्त मरियम नवाज साहबा, हमजा साहब, मतलब हसन भाई, हुसैन नवाज भाई, सलमान भाई, ये सब अपनी बेगमात के साथ सारे कपल्स आगे बच्चे। हमजा शहबाज को आप भाई नहीं कह रहे हैं, हुसैन साहब को और हसन साहब को आप भाई कह रहे हैं। वैसे तो हमजा भाई जो है वो बड़े भाई हैं इस वक्त बड़े भाई हमजा भाई भी थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी थे, तो सब अपनी फैमिलीज के साथ बैठे थे। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इतनी बड़ी फैमिली और हमारे मुल्क की जो मतलब कायद और मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी के सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे, और मैं, नासिर सनोटी साहब, विकी साहब, सलीम अलबेला, हनी अलबेला, हम सब परफॉर्म कर रहे थे, और वहाँ पे लाफ्टर लेना मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने कहा कि ये क्या करूँ, मैंने फौरी कहा, मैं कहा खबरदार भाई, मैनू किसी ने गल की थी, तो पता मैं कौन हाँ? तो नासिर सनोटी साहब कहते भी कौन है तू? मैं कहा जी मैं इमरान खान हाँ। कहते एडा काला इमरान खान? फिर मैंने कहा धरना जो फ्लाप होना तो इमरान खान ने यहो जी हो जाना है वो फिर क्लैब की सब ने, वो एक हरीफ को जुगत लगे तो फिर आपको पता कि कितना एंजॉय करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं। पिछले दिनों मैं लंदन गया था। अच्छा, मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई, और डंके की चोट पे मुलाकात हुई। माशाल्लाह उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत अप्रिशिएट किया। हमजा शरीफ साहब और मरियम नवाज में कौन हैं जिनमें आपको लगता है कि लीडरों वाली क्वालिटीज़ हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं, इनमें जो लीडरों वाली और कायदाना सलाहियत हैं दोनों में, और हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब इनमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर और काम करने की सलाहियत जो है इन दोनों में है। तो अगर ये चार लोगों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो पाकिस्तान जो है वो दिनों में जो है वो खड़ा हो सकता है। और आपका दिल चाहता है या ख्वाहिश है कि मरियम नवाज भी आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर बने? मेरा तो बिल्कुल दिल चाहता है कि मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर हों पाकिस्तान की, क्योंकि उनमें सलाहियत है वज़ीर आज़म बनने की। पूरी कौम को पता है और पूरी कौम की नज़रें उनकी तरफ हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, कोई ऐसी बात बताए ना जो इस फैमिली के साथ आप मिले हों और आपको वाकई उस तरह से पजीराई मिली हो कि क्या बात है कि फ़नकार तो पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो नून लीग में बहुत कम लोग हैं जो ओपन आपकी तरह नवाज शरीफ साहब को या उनकी जमात को ओन करते हैं। तो कभी उन्होंने बहुत सराहा हो, कभी इनाम, और कभी कुछ ऐसे आपको कहा कि आने वाले वक्त में हम आपको एमपीए बना के तो कोई मिनिस्टर बना देंगे, कल्चर मिनिस्टर? एक तो ये बात है कि मुझे जब नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो उस वक्त भी मुझे पूछते थे कि बताएं कुछ मेरे लायक। तो मैंने कभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये नहीं कहा कि मैं अपना बेटा भर्ती कराना है, या मैं कोई ट्रांसफ़र करानी है, या मैं कोई इलेक्शन लड़न का मेरा कोई मूड है, शौक है। मरियम बाजी ने भी कई मरतबा मुझसे पूछा कि भैया बताएं कोई हमारे लायक को खिदमत। कुछ भी नहीं। कभी मैं एक सियासी वर्कर हूँ उनका, बेलौस काम करता हूँ 88 से लेके आज तक बेलौस काम करता रहूँगा, करता हूँ, और मुझे कोई ना इलेक्शन का कोई टिकट का कोई सियासत में आने का मुस्तकबिल में कोई प्लान नहीं है इब्रारुल हक साहब की तरह, जवाद अहमद की तरह? नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई एमपी एमएनए बनने का शौक नहीं है। अच्छा, आपके जो साथी फनकार हैं स्टेज के, फिल्म के, टीवी के, वो क्या नून लीग के बारे में राय रखते हैं, पसंद करते हैं? वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहे? असल में पता क्या बात है, हमारे जो शोबिस के लोग हैं वो ज़्यादा उनका उस तरफ झुकाव हो जाता है जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार होती है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह बा फज़ल खुदा, मेरी मीटिंग्स चल रही हैं और मैं अभी लंदन जा भी रहा हूँ। इंशाल्लाह बा फज़ल खुदा मैं एमएनए तो नहीं बनना चाहता, ना एमपीए बनना चाहता हूँ, ना मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं फ़नकारों को मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा देखना चाहता हूँ। लंदन आप जा रहे हैं, दोबारा से आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी? जी इंशाल्लाह। तो क्या आप उनके सामने एजेंडा रखेंगे? आप तो उनकी मैं अपने फ़नकारों के लिए, मेरा कोई वो बड़े अच्छे तरीके से मुल्क को चलाएंगे और चला रहे हैं, लेकिन मैं जो इस मरतबा एक एजेंडा लेके जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के पास, वो मैं अपने फ़नकारों के लिए लेके जा रहा हूँ। कि मुझे लगता है कि फ़नकार एक पिसा हुआ तबका है। फ़नकारों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कोई हाउसिंग, कोई
कोई घरों का कोई स्कीम मियां नवाज शरीफ साहब मुतारफ़ करवाएं। गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है फ़नकारों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे हमारे फ़नकारों को, उन फ़नकारों को जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनके हालात जो किराए पे रहते हैं, वो अपने घरों वाले हो जाएं। और ये मैं इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा उनके आगे रिक्वेस्ट रखूँगा और उम्मीद है इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा और इस पे वो बात मानेंगे और इम्प्लीमेंट भी होगी इंशाल्लाह। ताहिर साहब, शरीफ फैमिली में गाना बड़ा पसंद किया जाता है और गाना गाते भी बहुत हैं। आपको किनका गाना ज़्यादा अच्छा लगता है? गाना आपने मतलब क्वेश्चन ही गाने का क्या मतलब हुआ? मौसीकी गए आप? हाँ, मौसीकी को पसंद करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मौसीकी को बहुत पसंद करते हैं, रफ़ी साहब को बहुत सुनते हैं। तो हमजा साहब भी बहुत अच्छे, मतलब देखें कितनी अच्छी सलाहियत है उनमें कि एक सुर लय को समझने वाले लोग हैं। क्या आपको गाना किसका ज़्यादा अच्छा लगता है, जो गाते हैं या गाएं? अगर मरियम साहिबा ने भी गाया, उनका गाना अच्छा लगता है, शहबाज शरीफ साहब का अच्छा लगता है, या हमजा शहबाज साहब का अच्छा लगता है? इन सब में से बहुत अच्छा जो गाते हैं ना, वो जुनेद गाते हैं, जुनेद सफदर। मरियम साहिबा का जो बेटा है वो बहुत अच्छा गाता है और वो मुझे अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी है, हीरो भी है और खूबसूरत आवाज़ भी है। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी पूरी ना हुई हो पार्टी के हिसाब से? पार्टी के हिसाब से मेरी सिर्फ जो बहुत ही ख्वाहिश है, मैं नवाज शरीफ साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क की बागडोर संभालें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक दरवेश सिफ्त आदमी है। कुछ बातें मेरे दिल में हैं, कुछ राज हैं जो मैं नहीं बयान कर सकता। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इस मुल्क में बहुत नेकियां की हैं नवाज शरीफ साहब ने, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ आर्टिस्टों में जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है, जो अल्लाह और उनके मामलात हैं, बड़े बड़े मुश्किल टाइम में बड़े बड़े आर्टिस्ट, फनकारों का उन्होंने मदद भी की। जी, बहुत मदद करते हैं, बहुत ही मोहब्बत करते हैं। उन तक कोई रसीद, कोई चिट, कोई मैसेज पहुंच जाए सही, नवाज शरीफ साहब तक कोई लेटर पहुंच जाए, कोई रुक्का लिख के भेज दे, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो अदाकार हो। नवाज शरीफ साहब दुनिया के लिए प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के लिए बहुत बड़े लीडर, लेकिन उनके अंदर एक मासूम और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है जो भलाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। पीटीआई में वैसे कोई ऐसा सियासी रहनुमा है जो आपको बहुत पसंद हो? हाँ, क्या कह रहे हैं आप भाईजान, यकीन करें मैंने पीटीआई को बड़ा ऑब्जर्व किया, बड़ा नज़दीक से देखा है। मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। पीटीआई में कोई गरीब आदमी नहीं है। सबसे हैरान कुन बात यह है, अरबपति लोगों की ये पार्टी है और गरीबों की ये बात करते हैं। कोई बंदा मुझे दिखा दें पीटीआई का A to Z जो अरब खरबपति ना हो। ये सब अशराफिया की पार्टी है, बहुत अमीर लोग हैं, पता नहीं क्या गेम है इसके पीछे। इन्हें कोई गरीब के मसलों का, मसाइलों का कोई पता नहीं है। आपके सामने 3.5 साल 4 साल गुजर गए हैं, गरीबों ने क्या अशर देखे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, बस पीटीआई में क्या है। आपके रूम में बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं, बहुत सारे लीडर हैं, पुलिस अफसरान हैं, बहुत सोशल है आप। इसकी वजह क्या है कि घर में लोग आपके पास आते होंगे कि फलाना काम है, अब आपकी जमात बरसर इक़्तिदार है, तुम्हारा काम करवा दें, इस तरह की। मैं पीटीआई के दौर में भी सोशल था, मैं पीटीआई के दौर में भी निकलता था लोगों के काम कराने के लिए। लोग आते हैं मेरे पास कि भाईजान ये काम है, किसी का मीटर उतर गया है, किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, उसे कम करवाना है, ये करना है, वो करना है, किसी को रोज़गार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मतलब आर्टिस्ट बेसिकली तो है आवाम का बंदा। जिस तरह से पॉलिटिकल लोग होते हैं, हम भी सोशल हैं, हम भी पब्लिक के लोग हैं। तो मेरे साथ मैं प्लस एक सियासी वर्कर भी हूँ, तो लोग आते हैं मेरे पास। और मैं पीटीआई के दौर में भी निकलता था, पीटीआई के दौर में भी लोगों ने काम किए हैं। अब पंजाब असम्बली में भी जाते हैं, तो पंजाब असम्बली में जब इलेक्शन हुआ, हमजा साहब बने वज़ीर आला पंजाब, तो तब आप भी वहाँ पे गए थे। जी जी। तो जो वहाँ पे सब कुछ हुआ, हालात हुए, तो क्या वाकई आपको लगता है कि आपकी जमात मासूम थी और उनके साथ ज्यादती हुई? आप अपनी ईमानदारी से बता दें कि आपने जो कैमरे की आंख से देखा, कौन मासूम था और कौन बदमाशी कर रहा था, आपको पता नहीं?
सबसे पहला वाकया, मैं जब गैलरी में इंटर हुआ हूँ तो मेरे सामने पहला अटैक जो डिप्टी स्पीकर पे हुआ। तो परवेज लाई साहब का किरदार कैसा लगा आपको? परवेज लाई साहब जो है वो भी मोहतरम है मेरे लिए, बड़े अच्छे हैं, एक वज़ादार आदमी है, लेकिन वक़्त और हालात ने शायद कुछ और ही लिखा हुआ था। उनका किरदार मुस्बत था या मनफी था? बदलता था, कभी मनफी हो जाता था, कभी मुस्बत हो जाता था।